आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बैंकिंग लॉ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपके पास बहुत कम टाइम है एंड यू वांट टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स एंड यू वांट कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़े उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो एग्जाम में आने के। तो उन्हीं कुछ टॉपिक्स को लेके आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करूंगा। आई एम स्टार्टिंग विद बैंकिंग लॉ क्योंकि ये एक माइनर सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड उतनी इंफॉर्मेशन कहीं पे अवेलेबल नहीं है। आप अगर चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पेज लॉ नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ लॉ सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। एट प्रेजेंट मेरे पास 36 लॉ सब्जेक्ट के नोट्स हैं। तो और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो आप उस पेज पे देख सकते हो। मैं फ्रीक्वेंटली लाइव आता हूँ जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो लॉ के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में, या फिर कुछ भी ऐसा जो लॉ से रिलेटेड है। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग लॉ में कुछ एक्ट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें जो पहला एक्ट है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हम इस एक्ट से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि जो बैंकिंग लॉ जो हम पढ़ रहे हैं उसके परस्पेक्टिव से ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे सामने वो लिस्ट है जिसमें वो टॉपिक्स हैं। अगर आपका एग्जाम बहुत नजदीक है एंड यू वांट टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स, तो मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका हिस्ट्री, कि वो एक्ट कैसे बना, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दैट केस, दैट एक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद डेफिनेशंस, जिसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो है बैंक्स, बैंकर एंड बैंकिंग कंपनी। Next is Board of Directors and RBI's control over the Board of Directors. Next one is relationship between bank and customer. ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का या फिर बैंकिंग लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरली ऑलमोस्ट बहुत सी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस देखने के बाद आई हैव फाउंड आउट दैट रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको मिल जाएगा। Next is suspension and winding up of banking companies. Then you have social control over banking. Then उसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जैसे एटीएम क्या होता है, या इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड क्या होता है, बैंकिंग फ्रॉड क्या होता है। तो ये टॉपिक्स वो हैं जो जनरली 5 मार्क्स, 3 मार्क्स या 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्यूजिशन ऑफ द अंडरटेकिंग्स ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर आपके पास काफी कम टाइम हो तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हैं। और अगर इन टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूं तो वो है रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे एटीएम क्या होता है, बैंकिंग फ्रॉड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा एक्ट है जो बैंकिंग लॉ में आता है या सिलेबस में होता है, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। हम सबको पता है कि रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक होता है जिसके थ्रू सारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसमें जो टॉपिक्स हैं जो जिन्हें आपको कवर करना है दैट इज हिस्ट्री। आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जान लेते हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप उन चीजों को लिख सकते हो। उसके बाद फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं एंड उसके क्या पावर्स हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बैंकिंग लॉ का। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ आरबीआई ओवर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। हमें पता है कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, उस पे आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, कैसे अपनी सुपरविजन को यूज करता है, वो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल एक आरबीआई एक्ट 1934 में एक टॉपिक आता है जिसमें आप बहुत सी चीजें देखते हैं। तो ये चार ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप आरबीआई एक्ट 1934 में आपको कवर करने हैं। एंड द थर्ड एक्ट इज जो जनरली बहुत से कॉलेजेस के सिलेबस में नहीं होता है, बट मैं ये वीडियो हर किसी के लिए बना रहा हूं तो इसी वजह से मैंने इस एक्ट को वीडियो में इंक्लूड किया है। एंड दैट इज बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। काफी पुराना एक्ट है बट काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर ये आपके सिलेबस में है तो।
इसमें जो टॉपिक्स है, ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के। एंड अगर आप इन 3 टॉपिक्स को कर लेते हो तो चांसेस आर दैट इन्हीं 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 3 टॉपिक्स हैं: मोड ऑफ प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन बैंकर्स बुक, द नेक्स्ट वन इज व्हेन एन ऑफिसर ऑफ अ बैंक कैन नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस अ बैंकर्स बुक, एंड द लास्ट टॉपिक इज इंस्पेक्शन ऑफ अ बैंकर्स बुक। ये 3 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। तो बेसिकली जो भी हमने अभी टॉपिक्स देखे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ के जाओ, बट एटलीस्ट इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाना। आई एम यूजिंग द वर्ड एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हो तो द चांसेस आर कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू आर समवन जिसे बस पास होना है, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के पास भी हो सकते हो। तो इन तीनों एक्ट्स में अगर मैं 3 टॉपिक्स पिकअप करूं जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, वो टॉपिक्स हैं रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, functions and powers of RBI, and the last one is ATM, internet banking, credit score, क्रेडिट कार्ड एंड बैंकिंग फ्रॉड। ये 3 टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों एक्ट्स में कंबाइन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जो चैनल है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।